तो ऑनलाइन जनगणना आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं घर बैठे। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आप ऑनलाइन यानी कि घर बैठे अपना जनगणना का फॉर्म जो है वो फिल कर लीजिए, तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। पूरा वीडियो देखिएगा, स्टेप टू स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना जनगणना का फॉर्म जो है वो आसानी से भर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में एक कोड भी मिलेगा, आपको बताएंगे कि भाई उस कोड का इस्तेमाल कहां किया जाएगा। ज्यादातर लोग फॉर्म भरते हैं और फिर उस कोड को भूल जाते हैं, वही सबसे जरूरी चीज है जो कोड मिलता है, सरकार देती है फॉर्म भरने के बाद। तो उसका फिर क्या किया जाएगा इस वीडियो में उसको भी बताएंगे, वही सबसे बड़ा खेल है, तो इसको भी जानिएगा। फिलहाल यही जानकारी आपको देनी थी और अब आपको सीधे दिखाते हैं कि आप कैसे कैसे और क्या क्या सवाल और आप ऑनलाइन कैसे अपना जो जनगणना है उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरी डिटेल जानकारी अब आगे। तो सबसे पहले आपको censusindia.gov.in देखिए खोल लीजिए वेबसाइट, और जैसे ही आप खोलेंगे इस तरीके से जनगणना 2027 भारत हमारी जनगणना हमारा विकास, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। सब कुछ पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो यहीं से आपको अपना जो जनगणना है वो आपको भरना है। ये अभी ये हिंदी में है, हमारे देश में ज़्यादातर लोग हिंदी में भरना चाहते हैं, इसलिए हमने इसे हिंदी कर रखा है। स्वगणना जो यहाँ लिखी हुई है, यहाँ सीधे आप क्लिक करेंगे या फिर नीचे आप देखेंगे स्वगणना का ऑप्शन अलग से है, तो यहाँ आप क्लिक कर लीजिए और फिर उसके बाद आप ओके कर दीजिए। अब जैसे ही आप करेंगे तो इस तरीके से एक नई विंडो जो है वो खुल जाएगी। जब भी आपको ये फॉर्म भरना हो, कम से कम आपके पास जो टाइम है वो होना चाहिए आधे घंटे का, तब आप इसे भरना शुरू करिएगा। ठीक, अब आपको अपना स्टेट जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने मान लीजिए कि मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। अभी ये जो कैप्चा कोड है उस कैप्चा कोड को हम यहाँ भर देंगे और इसे भरने के बाद अब वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। अब देखिए जैसे ही हमने वेरीफाइड और प्रोसीड में क्लिक किया, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जनगणना 2037 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना पोर्टल पर आपका स्वागत है। अब देखिए इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट जो है वो लग सकता है। ठीक है, तो ये देखिए इट विल टेक अराउंड 15 to 20 मिनट्स टू कंप्लीट द प्रोसेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके लिख के हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए मैंने मध्य प्रदेश यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ मुखिया का नाम जो है वो भरने के बाद कही गई है, प्लीज़ इंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड करेक्टली वंस रजिस्टर्ड इट कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर। ठीक है, तो यहाँ सीधे आपको मुखिया का नाम जो है वो डाल देना है। ठीक, जो भी आपके घर के मुखिया हों। अभी हमने सैंपल नेम डाल दिया। अब यहाँ एक मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपके पास हो और कोशिश करिएगा आधार कार्ड से जो लिंक हो वो डालिए। ठीक, और जैसे ही आप इस नंबर डालेंगे फिर उसके बाद ईमेल आईडी को भी पूछ रहा है, अगर आप चाहें तो डालिए, ऑप्शनल है, नहीं तो फिर बगैर डाले भी काम चल जाएगा। वेरीफाई एंड प्रोसेस में करेंगे OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर, और इसमें एक OTP जो है वो पहुंचेगा और उस OTP को आपको यहाँ डाल देना है। अब यहाँ आपको OTP डालने से पहले अपनी भाषा चुन लीजिएगा। हिंदी हमने सेलेक्ट कर दिया, OTP डाल दिया है और इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। और ये देखिए हमारी जो विंडो है वो खुल गई है। नेक्स्ट पेज जो है वो खुल गया है। मध्य प्रदेश हमने डाल दिया है और इसमें मान लीजिए हमने ज़िला जो है वो भी डाल देते हैं। मान लीजिए हमने इसमें ज़िला जो है वो डाल दिया सतना। ठीक, अब यहाँ आपको पिन कोड जो है वो डाल देना है। सबसे ज़रूरी चीज़ सबसे ज़रूरी चीज़ आप यहाँ राज्य, ज़िला और पिन कोड डालने के बाद यहाँ एड्रेस ज़रूर डालिए। जैसे आप कहीं रहते हैं, मान लीजिए सतना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो आप यहाँ दिल्ली ज़रूर लिख दीजिएगा और खोजे पर क्लिक करके फिर नीचे यहाँ ढूंढने जाइएगा, नहीं तो फिर आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, मैप में नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। पिन कोड डाल दिया। अब आप यहाँ जहाँ रहते हैं
ठीक है, तो को यहाँ जो भी आपकी लोकेशन है उसे यहाँ आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको सेट करने के लिए हम इस तरीके से इसे जूम करेंगे और फिर उसके बाद सहेजिए और आगे बढ़िए। नीचे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश मध्य प्रदेश, ये आपके सारी चीज़ें जो है वो दिखा रहा है। अब आगे बढ़ जाइए। तो अब जो मेन पेज है, पहले स्थान विवरण अपना हो गया मामला जो हमने मैप वाला किया था, फिर उसके बाद जनगणना घर का विवरण इसमें आपको देना है। पहला सवाल जो है वो आपके सामने है, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। आपका जो मकान है उसमें आपके फर्श में किस तरीके से, मतलब किस चीज़ से आपने फर्श बनवा रखा है। मिट्टी का फर्श है आपका, जैसे गांवों में कच्चे घर में होता है, लकड़ी या बांस का, पक्की ईंट का, पत्थर का, सीमेंट का, मोज़ेक फर्श की टाइल या अन्य कोई, जैसे आपने टाइल्स लगा रखी है, सीमेंट का आपका है, पत्थर का है, जो भी आपका हो या फिर अन्य कोई, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए कि ज़्यादातर लोगों के घर में मान लीजिए इस वक्त पत्थर का होता है, सीमेंटेड होता है ना, सीमेंट हमने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए, जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। अब आपकी जो दीवार है वो किससे बनी हुई है, घास फूस बांस आदि का जो गरीबों का गांव में होता है घर, वो प्लास्टिक पॉलीथीन का आपने बना रखा है, जैसे जो 2 पॉलीथीन लगा के अक्सर आप देखते होंगे बाहर। मिट्टी कच्ची ईंट का आपने बना रखा है, लकड़ी की दीवार है, ठीक, पत्थर मसाला गारा के साथ जीआई धातु और चादरें, पक्की ईंट, कंक्रीट, अन्य की। तो आप पक्की ईंट ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं तो आप पक्की ईंट कर सकते हैं। ठीक है। जनगणना मकान के छत में प्रमुख सामग्री। अब छत किस चीज़ की बनी हुई है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन सेम टू सेम है। ठीक है, तो आप अगर देखें तो ज़्यादातर कंक्रीट ये वही वाली हो गई जो पक्की छत बनती है कंक्रीट की, पूरा सीमेंट वेमेंट पूरा सरिया डाल के, तो ज़्यादातर लोगों की यही होगी, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इनमें से अगर आपको कोई लगे तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है। जनगणना मकान की स्थिति। आपका मकान जो है वो किस स्थिति में है, अच्छी बनी हुई है, यानी कि आपका मकान बढ़िया है, रहने योग्य बस है, या फिर जीर्ण शीर्ण। तो तीनों में से जो आपको लगे कि भाई जीर्ण शीर्ण हो गया, बिल्कुल भी खस्ता हाल है, रहने योग्य है, या फिर अच्छी। ठीक है, ज़्यादातर लोगों की अच्छी होती है, इसलिए इसे हम अच्छी कर देते हैं। ठीक। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, हाँ क्लिक करिए और आगे बढ़ जाइए। अब सामान्य जानकारी आ गई, अब इसमें आप आ जाइए। ठीक। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। ठीक है, तो इसमें जितनी भी संख्या हो सबको आपको लिख देना, बच्चों को भी शामिल करके। ठीक, मान लीजिए 4 हो गया। ठीक। परिवार के मुखिया का नाम यहाँ आ जाएगा, मैंने सैंपल नेम डाला है, आप अपना मुखिया का नाम जो है वो डालिएगा। परिवार के मुखिया का नाम जो है वो यहाँ दोबारा लिख सकते हैं। ठीक, तो इसे हम सैंपल नेम, यहाँ हिंदी से लिखना है इसलिए ये दिखा रहा है, तो आप यहाँ सीधे सैंपल नेम, क्योंकि मुझे हिंदी आती है इसलिए मैंने लिख दिया है। बाकी आप चाहें तो जैसे आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो वो आपका नाम जो है हिंदी में कर देगा। जैसे ये देखिए, मैंने सैंपल लिखा, इसने सैंपल लिख दिया इनमें। ठीक है, और मैंने यहाँ नेम लिखा तो देखिए उसने नेम कर दिया। अब अगर NAME लिखते तो वो नामे कर देता, इसलिए मैंने NEM लिखा। ठीक। परिवार के मुखिया जो है वो कौन है, पुरुष हैं, स्त्री है, ट्रांसजेंडर हैं, पुरुष हैं तो पुरुष, स्त्री हैं तो स्त्री। अब अगर इनमें से कोई जाति में आप आते हैं, ठीक है, तो परिवार का मुखिया जो है वो किन जाति में आते हैं वो यहाँ आप डाल सकते हैं। यहाँ मैंने अन्य डाल दिया। ठीक। जा या अन्य, तो ये देखिए अनुसूचित जनजाति यानी कि जा, और अनुसूचित जनजाति यानी आजा। ठीक। और अन्य यानी जनरल कैटेगरी। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, उनका खुद का घर है, किराए का, परंतु अन्यत्र अपना मकान है, किराए का है, एवं अपना कोई मकान नहीं है। ठीक है, या फिर ये। तो देखिए, सबसे पहले तो जहां आप रह रहे हैं किराएदार अगर आप हैं तो यहाँ आपको ये क्लिक करना है, किराए का है लेकिन परंतु अपना कहीं और मकान जो है वो है। ठीक। अब आप खुद का है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, और अगर आपका किराए का मकान है, आपका कोई खुद का मकान नहीं है कहीं भी गांव वगैरह में, तो फिर आप
ऐसा सेलेक्ट कर सकते हो। और अन्य अगर आपको इन तीनों में से कोई समझ में नहीं आता तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए हमने यहाँ अपना कर दिया, ठीक है। और अब रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, आपके घर में कितने कमरे हैं वो ज़रूर मेंशन करिए। मान लीजिए कि आपके घर में 3 कमरे हैं, आपने 3 लिख दिया। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, आपके घर में कितने लोग जिनकी शादी हो चुकी है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने पिता और माता के साथ रहते हैं तो एक विवाहित जोड़ा वो हो गया, ठीक। एक आप खुद हो गया अगर आपकी शादी हो गई है तो आप और क्या कहते हैं आपकी बीवी, तो 2 विवाहित जोड़े कहला गए, है ना। बच्चों की अगर शादी हो गई है तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 ही। अब इसको सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक कर देते हैं और देखिए क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं। हाँ, और देखिए अब परिवार के लिए सुविधा की यहाँ बात होगी, ठीक है। अब हम चौथे स्टेज पे हैं, ये थोड़ा लंबा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। पेयजल का मुख्य स्रोत यानी कि पानी की सप्लाई जो आपके यहाँ होती है वो कैसी होती है। नल का पानी आपके यहाँ उपचारित स्रोत है, यानी नल का पानी आता है। नल का पानी अन उपचारित स्रोत है। कुआं है, हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, बोर होल या बोरवेल जो है, झरना है, नदी नहर से पानी लाते हैं, टैंक, तालाब, झील, सीलबंद पैकेट या बोतल का पानी पीते हैं, अन्य स्रोत, ठीक है। ज़्यादातर घरों में नल का पानी होता है इसलिए हम इसे नल कर देते हैं, या फिर ट्यूबवेल होता है तो ट्यूबवेल कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर है, आपके घर के अंदर, यानी कि आपकी जो बाउंड्री है उसके अंदर है। परिसर आपके घर के बाउंड्री के थोड़ा नज़दीक है लेकिन बाहर है, और दूर है। जैसे आप का खुद के पानी की कोई सुविधा नहीं है आपके घर में, तो आप कहीं दूर से पानी लाते हैं तो आप दूर लिख सकते हैं। परिसर के निकट, आपके घर के नज़दीक में है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर परिसर के अंदर है तो परिसर के अंदर, ठीक है। प्रकाश का मुख्य स्रोत, आपके यहाँ जो बिजली आती है, मतलब व्यवस्था क्या है रोशनी की। बिजली आपके घर में है, मिट्टी का तेल का इस्तेमाल करते हैं रोशनी के लिए। सौर ऊर्जा यानी कि आप जो सोलर ऊर्जा वाला जो ऊपर लगता है छत में वो है। अन्य कोई दूसरा तेल का इस्तेमाल करते हैं रोशनी के लिए, दिया बाती जला के, या अन्य कोई ऑप्शन है, या फिर आपके यहाँ रोशनी आती ही नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है, बिजली ही नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर बिजली ही का कनेक्शन होगा तो आप बिजली का कनेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब शौचालय की सुविधा, आपके घर में शौचालय है या नहीं, ये सबसे पहले आपको सेट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ है तो हाँ में इन 3 में से कोई ऑप्शन जो है आपको इस्तेमाल करना है। केवल परिवार के उपयोग होती, यानी कि आपके घर में है तो आप सिर्फ आप ही इस्तेमाल करते हैं, अन्य परिवारों के साथ साझा करते हैं। ये ज़्यादातर किराएदारों के लिए है कि भाई कोई और भी किराएदार रह रहा है और आप भी रह रहे हैं तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। सार्वजनिक शौचालय, या फिर आपके नज़दीक कोई सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आपने सरकारी शौचालय बनवाया है सरकार के पैसों से तो भी आप हाँ और केवल परिवार के उपयोग हेतु आप सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बनवाया तो उसे सार्वजनिक शौचालय कर दिया, नहीं, ये सुलभ शौचालय जो होता है उसके लिए, और ठीक है। और अगर शौचालय नहीं है आपके पास तो खुले में जाते हैं तो नहीं पर सेलेक्ट करें, और ये खुले वाला, ठीक है। शौचालय का प्रकार क्या है, फ्लश, पॉर, फ्लश शौचालय निम्न से जुड़े, पाइप सीवर पद्धति, सेप्टिक टैंक है, अन्य पद्धति, 2 गड्ढा वाला शौचालय है स्लैब के साथ, उन्नत हवादार गड्ढा, स्लैब के बिना, खुला गड्ढा, एकल गड्ढा शौचालय स्लैब के साथ या स्लैब के बिना, सर्विस शौचालय, मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है, मानव मलमूत्र हटाने के लिए जानवरों का उपयोग, मानव मलमूत्र हटाने के लिए खुली नालियों का इस्तेमाल। तो ज़्यादातर के घर में सेप्टिक टैंक वाला होता है या फिर पाइप सीवर वाला होता है, तो सेप्टिक टैंक अपन सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें से आपको कोई ऑप्शन लगता है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है, ढकी नाली है, आप खुली नाली है, किसी भी नाली से नहीं। अगर आपके जो निकासी पानी का गंदा पानी जो नाली का पानी बहता है तो कहाँ बहता है, नाली है या नहीं, और अगर नाली है तो वो खुली हुई है या ढकी हुई है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए खुली हुई है, हमने वो कर दिया, यानी कि उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं लगा है, कोई कह लीजिए कि वो होता है ना कि पटिया वटिया रख देते हैं, उसे अच्छे से कंक्रीट से बना देते हैं। अगर खुली है तो खुली वो कर सकते हैं। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा उपलब्ध है, आपके यहाँ बाथरूम है कि नहीं जहाँ आप नहाते हैं, और स्नान गृह अगर है तो छत के बिना है, अहाता है, यानी कि जो खुली जगह होती है घरों में अक्सर आंगना होता है वहाँ नहाते हैं तो छत के बिना आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं है नहाने की व्यवस्था तो नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अगर बाथरूम है तो स्नान गृह आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन, आपके यहाँ जो खाना पकता है वो किस में, आपके जो किचन में है किसका कनेक्शन है? एलपीजी यानी कि सिलेंडर जो आपको मिलता है वो, पीएनजी यानी कि जो पाइपलाइन गैस के कनेक्शन आती है वो, ठीक, उपलब्ध है तो ये क्लिक करिएगा, और अगर उपलब्ध नहीं है तो फिर ये सेलेक्ट करिएगा। उपलब्ध ज़्यादातर लोगों के घर में सिलेंडर होता है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है, ठीक है, तो अगर आप घर में ही खाना पकाते हैं, एक ही कमरा है, उसी कमरे में साइड में आप खाना भी पकाते हैं, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई एलपीजी है का कनेक्शन है, उपलब्ध है, लेकिन कोई अलग से रसोई नहीं है, ठीक है, इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। खाना नहीं पकाते हैं, ये ज़्यादातर उनके लिए जो कहीं दूर किराए से रहते हैं और वो होटल में खाना खा लेते हैं, उनके लिए, ठीक। अब आगे आ जाते हैं, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन। आप खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? ये सारे ऑप्शन हैं, जलाऊ लकड़ी, फसल का अवशेष, उपला, पक्का कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी पीएनजी, बिजली, गोबर, बायोगैस, सौर ऊर्जा, अन्य कोई। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो एलपीजी यानी कि सिलेंडर वाला ही इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आप चूल्हे में खाना बनाते होंगे तो आप इसे जलाऊ लकड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, सहेजे और आगे बढ़े। ये पूछेगा क्या आप जारी रखना चाहते हैं? हाँ, आगे बढ़िए। अब ये कुछ और ऑप्शन है आपके घर में। अब विलासिता वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं? रेडियो ट्रांजिस्टर आपके यहाँ है या नहीं? रेडियो आज के समय में बहुत कम लोगों के यहाँ होगा, अगर है तो इनमें से 3 ऑप्शन है, इनमें से क्या इस्तेमाल करते हैं? परंपरागत रेडियो, पुराना वाला जो रेडियो है वो है, या मोबाइल स्मार्टफोन पर आप रेडियो सुनते हैं? तो अक्सर मोबाइल का में सुनते हैं, लेकिन रेडियो अब ज़्यादा कोई सुनता नहीं है, ठीक है। फिर भी आप मोबाइल स्मार्टफोन या नहीं सेलेक्ट कर सकते। टीवी आपके यहाँ है या नहीं? अगर टीवी है तो उसमें आप जो है दूरदर्शन को जो डीटीएच फ्री में मिलता है वो इस्तेमाल करते हैं, या फिर एयरटेल, या फिर कह लीजिए कि डिश टीवी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। अगर आप डिस्क लिए हुए हैं, केबल कनेक्शन है, तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे ज़रिए से, जैसे आप वाईफाई से टीवी चलाते हैं, स्मार्ट टीवी, तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए आपका डीटीएच है, ठीक है, फ्री वाला नहीं है, आप डिश टीवी लगाए हुए हैं, कोई भी इस तरीके जिसमें पैसा देना होता है। इंटरनेट सुविधा आपके यहाँ है या नहीं? अगर है तो लैपटॉप कंप्यूटर में है, मोबाइल स्मार्टफोन में है, किसी अन्य उपकरण में है, या नहीं है तो नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। अक्सर मोबाइल सबके यहाँ होता ही है, तो मोबाइल स्मार्टफोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास है या नहीं? ज़्यादातर घरों में नहीं होता है तो नहीं सेलेक्ट करिए। अगर आपके यहाँ लैपटॉप या कंप्यूटर है तो सेलेक्ट करिए। टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन के बारे में लिखिए। क्या आपके पास लैंडलाइन बस है? तो हाँ सेलेक्ट करिए। केवल मोबाइल है, स्मार्टफोन अन्य साधारण यानी कीपैड वाला फ़ोन, और दोनों हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नहीं है मोबाइल या स्मार्टफोन तो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के यहाँ स्मार्टफोन होता है, कोई एक के पास तो होता ही है, ठीक है। ओके, हमने उसे सेलेक्ट कर लिया। साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड आपके पास इनमें से क्या है? साइकिल है, स्कूटर, मोटरसाइकिल है, मोपेड है, दोनों है, नहीं है। ज़्यादातर लोगों के यहाँ बाइक होता है, नहीं तो फिर साइकिल तो होती ही होती है, ठीक है। हमने साइकिल सेलेक्ट कर लिया। कार, जीप, वैन है तो हाँ, नहीं तो नहीं है, नहीं सेलेक्ट कर दिया। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, आप क्या खाते हैं? आपके घर में क्या ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोई अन्य? देखिए, चावल और गेहूं तो ज़्यादातर बनता ही है सबके घर में। मोस्टली अगर देश की आबादी अगर देखा जाए तो चावल तो खाती है, तो आप चावल सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके यहाँ जो खाते हो, ज़्यादा पसंद करते हो, उसे आप सेलेक्ट करिए। गेहूँ पसंद करते तो गेहूँ आप सहेजिए और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इससे पुष्टि, क्या आप सुनिश्चित करते हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं? हाँ, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। पूर्वालोकन, परिवार पंजीकरण विवरण, ये पूरी डिटेल जो आपने भरी है वो यहाँ आपको मिल जाएगा। एक बार इसे पूरा पढ़ लीजिएगा कि आपने जो जानकारी भरी है वो यही है या नहीं। अब इसमें ये है कि क्या आप इसमें कोई सुधार करना चाहते हैं? संशोधन के लिए तो वापस जाइए, एडिट करना चाहते हैं, या फिर इसे से आप सेव करके रखना चाहते हैं, बाद में फिर देखा जाएगा, ठीक है। अभी आप सबमिट नहीं करना चाहते कि भाई आप किसी बड़ों को दिखाना चाहते हैं या किसी को दिखाना चाहते हैं, एक बार चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें, तो आप ड्राफ्ट में रख लीजिए, बाद में आप इसे से आगे बढ़ा दीजिएगा। अब पुष्टि करें और सबमिट करें। पुष्टि करें, सबमिट करेंगे तो सीधे ये
पहुंच जाएगा सरकार के पास, ठीक है, डेटा। तो इनमें से आप पुष्टि करें और सबमिट करें, अगर करते हैं तो सीधे आपका काम यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ही पुष्टि करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपको एक कोड मिलेगा, और वो कोड किस तरीके का होगा, देखिए इस तरीके का कोड जो है वो होने जा रहा है, ठीक। तो ये कोड होगा और इस कोड को आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है। क्यों रख लेना है आपको हम आगे बताते हैं। तो देखिए, अब आपको जो कोड मिला है ना, उस कोड को आप रख लीजिए। अब क्या होगा कि आपने जो इंफॉर्मेशन भरी है, वो इंफॉर्मेशन के आधार पर आपके पास जो जनगणना वाले आएंगे, एक बार चेक करने आएंगे कि हाँ भाई, आप जो आदमी आपने बताया कि भाई मैं फला फला, मेरे घर में इतने सदस्य हैं, तो वो आदमी उसी जगह में रह रहा है कि नहीं, वो इतना चेक करने के लिए आपके पास आएंगे आपके एड्रेस पर, और फिर आपसे वो कोड लेंगे, जो कोड मिला है। तो उस कोड को संभाल के अगर आपने रखा होगा तो फिर आप दे दीजिए, और फिर उसके बाद आपकी जनगणना जो है वो पूरी हो जाएगी। यानी कि वो बैठ के आपका नाम, पता, ये ताम झाम जो 33 सवाल हैं वो लिखने नहीं बैठेंगे, बस वो आए, 5 मिनट आपसे जो भी चीज बातें हुई वो करी, और फिर उसके बाद वो कोड लिया, और कोड लेते ही वो आपका जो जनगणना की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों को भी भेजिए, उन्हें भी बताइए कि भाई किस तरीके से वो ऑनलाइन अपने जनगणना का फॉर्म खुद भर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। शेयर करें, नीचे शेयर का बटन है, और भेज दिए तुरंत, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। जनगणना से जुड़ी अभी बहुत से इंफॉर्मेशन जो है वो आने जा रही है। अभी देखिए, दिक्कतें बहुत सारी होनी है जब फॉर्म भरे जाएंगे, इसलिए आगे की वीडियो आपके तक पहुंचती रहे, अब वीडियो आप पाते रहें, आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर, शुक्रिया।